अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सजाद है और आज से हम टाइपस्क्रिप्ट की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर पेनावर्स की गिटहब की लर्न रिएक्ट की रिपो को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो एनवायरनमेंट सेटअप करना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस और नोड जेएस की डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करना बताऊँ। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ये है जी पेनावर्स की लर्न टाइपस्क्रिप्ट की गिटहब की रिपो। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड जो है ना इसे देख लेते हैं और इसके अंदर हमें जो एनवायरनमेंट है वो सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसमें हमने नोड इंस्टॉल करनी है, फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट जो है ना इंस्टॉल करनी है और वीएस कोड हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको इंस्टॉल कराऊंगा, गिट आपने इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले हम वर्जन चेक कर लेते हैं कि क्या इनमें से कोई चीज हम हमारे पास इंस्टॉल तो नहीं है। उसके लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं और इसके बीच में हम पहले चेक कर लेते हैं नोड डैश वी। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। npm हम चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है। और इसके बाद गिट चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, और इसको जो है ना अब हम टाइपस्क्रिप्ट को भी अगर चेक करें तो वो भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये चारों चीजें हमारे पास नहीं है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम बारी बारी इन चीजों को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो चूंकि डाउनलोड करना होगा, नोड जेएस को अलहदा ओपन कर लेते हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट को अलहदा ओपन कर लेते हैं और वीएस कोड को हम ओपन कर लेते हैं और एक इसके अलावा वेबसाइट जो है ना वो हम git-scm.com इसको ओपन कर लेते हैं। वापस आते हैं हम नोड वाले के ऊपर। नोड में ये 20.10 LTS आज के हिसाब से ये है। करंट आपने नहीं करना है क्योंकि वो उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होते हैं। उसके बजाय आपने ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट, LTS से लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनता है तो आपने 20.10 इंस्टॉल करना है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपने डायरेक्ट तो नहीं इंस्टॉल करना, उसके अंदर जो है ना इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है ना वो यहाँ पे नीचे दी हुई है। ये ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड हम रन करेंगे और लेकिन उससे पहले चूंकि npm हमारे पास है ही नहीं है तो ये भी इंस्टॉल नहीं होगी। तो जब पहले हम नोट कर लेंगे तो उसके बाद हम ये करेंगे। उसके बाद जो है ना ये डाउनलोड विजुअल कोड को हमने डाउनलोड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो है ना विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे सेटअप अप्रोप्रिएट जो है ना उसको डाउनलोड करना शुरू करेगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इस वजह से मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा और यहाँ से इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसी तरह गिट में जाएंगे, गिट के अंदर ये डाउनलोड्स वाले सेक्शन में विंडोज के अंदर, और मेरा सिस्टम 64 बिट है तो ये 64 बिट इसको डाउनलोड कर लेंगे। जिनका 32 बिट है वो 32 बिट कर लेंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब मैंने जो डाउनलोड किए हुए हैं तो वो डाउनलोड फोल्डर में जाके वन बाय वन इनको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम नोड को इंस्टॉल करते हैं उसी तरतीब में जिसमें हमने चेक किया है, उसी में कोशिश करेंगे ये हम इंस्टॉल भी करें। इसको हमने ऑलमोस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कोई इसके अंदर से चेंजिंग हमने नहीं करनी, सारी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये जल्दी हो जाता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। तो npm भी इसी का पार्ट है, जब ये हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास npm इंस्टॉल हो जाता है। इसको यहाँ पे हम फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में अगर जो है ना चेक करें तो नोड डैश वी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट हमने रीलोड नहीं किया। ये देखिए अभी ये आ रहा है, सेम उसी तरह आ रहा है। इसको हम बंद करके एक दफा अगर दोबारा रन करेंगे और वही वाली कमांड हम जो है ना दोबारा यहाँ पे जो है ना करते हैं तो ये वर्जन आ रहा है। npm का भी चेक करेंगे तो ये npm का भी वर्जन आ रहा है। अब आएंगे हम टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। टाइपस्क्रिप्ट की ये वाली कमांड जो ग्लोबली इंस्टॉल करने वाली है ये हम करेंगे ताकि ये हमारे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए और हमें बार बार ये हर पैकेज के लिए ना करनी पड़े। तो टाइपस्क्रिप्ट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टॉल हो गया। इसका भी अब हम अगर वर्जन चेक करें तो ये इसका भी वर्जन आ गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है वीएस कोड। वीएस कोड को हम जो है ना ओपन करेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक जगह के ऊपर जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने नहीं करनी, तकरीबन इसकी मेरे ख्याल तीसरी चौथी स्क्रीन के ऊपर ये आती है। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को आपने चेक कर देना है। इसके बाद हम राइट क्लिक के ऊपर हमें ये ओपन विद कोड की ऑप्शन मिल जाया करेगी, तो इसको यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस चेक करके फिर नेक्स्ट करते हैं। बाकी सारी जो है ना डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हुए हम करेंगे। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया है।
इसको लॉन्च करते हैं हम उससे पहले हम जो है ना गिट को इंस्टॉल कर लें। गिट को इंस्टॉल करने के लिए भी तकरीबन इसकी भी ऑप्शंस जो हैं वो सारी डिफॉल्ट हैं। मासवाई एक जो है ना वो ऑप्शन के वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट्स डिफॉल्ट एडिटर। ये हम जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी ये काफी सारी ऑप्शंस पूछता है, लेकिन वो सारी हम जो है ना उनको डिफॉल्ट ही रखते हैं। उनके अंदर हम जो है ना वो नहीं, हम कुछ ही नहीं करते। तो ये गिट अभी इंस्टॉल हो जाता है। फिर वीएस कोड के ऊपर हम जो है ना कुछ स्टेप्स उसके टाइप स्क्रिप्ट के जो है ना वो करके देख लेते हैं। ये अब हमारा नोड जो सेटअप है एनवायरनमेंट सेट करने का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब हमारी कोई चीज बाकी नहीं है। अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग का जो है ना बाकायदा आगाज जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना इंस्टॉल हो गया। और अब हम इसको जो वीएस कोड है इसको ओपन कर लेते हैं। कोई इसके अंदर फोल्डर नहीं ओपन हुआ हुआ, जो पूछ रहा है कोई फोल्डर ओपन करें, तो हम स्टेप डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, स्टेप 1। तो कोशिश करते हैं आज स्टेप 1 तक जो है ना वो हो जाए। इसको ओपन करके इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। तो ये अब ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो गया है। एक दो इसके अंदर मैं आपको एक्सटेंशंस जो है ना वो इंस्टॉल करके बता देता हूँ किस तरह करते हैं। ये आइकन है इसके एक्सटेंशंस का। तो ये दो एक्सटेंशंस जो है ना ये मैंने पहले इसके ऊपर की थी, तो वो अभी इंस्टॉल्ड आ रही हैं। एक आप भी कर लीजिएगा, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स और प्रिटियर की जो है ना कोड फॉर्मेटर जो है ना ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी भी जो है ना वो कोई अगर आपको जरूरत हो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ती है। तो वो यहाँ से या आप सर्च करेंगे और उसके बाद उसके इंस्टॉल का जहाँ पे जिस तरह इंस्टॉल आ रहा है उसका इंस्टॉल आ रहा होगा और आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो जो है ना ये यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसका फायदा ये है कि प्रिटियर से जो है ना कोड जरा जो है ना वो रीडेबल हो जाता है। और ES7 रिएक्ट स्निपेट्स का ये है कि ये आपको बहुत सारे जो है ना चीजें दे देता है, जो फर्ज करें आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस दे देता है। ये मैं index.ps करता हूँ। वैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए करके बता रहा हूँ। इसमें जिस तरह RAFCE अगर हम करें तो रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट जो है ना वो करने वाला ये पूरा कोड जो है ना सिर्फ इससे जो है ना वो दे देता है। ठीक है, तो अभी ये कुछ चीजें नहीं है, मैं सिर्फ उसका यूज बता रहा था। जो स्निपेट्स वाली मैंने आपको करवाई एक्सटेंशन है वो उसके लिए जो है ना इस तरीके से काम करती है। तो हम चलते हैं दोबारा गिटहब की रिपो के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अगले स्टेप क्या है। अब हमारा ये स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 के अंदर जो स्टेप जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेप 001 00A जो है ना जो इसका कंपोनेंट है उसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। जेसन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना कुछ बेसिक चीजें जो है ना हमें बताई गई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के लिए होती है। ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर्मेट है और जो स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए डाटा को जरूरत होता है। इसका सिंटेक्स आप देख लें, दो करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू की पेयर्स जो है ना कॉमा से सेपरेट करके जो है ना दिए हुए होते हैं। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। और इसके अंदर जेसन बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट जेसन जो होता है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जेसन के अंदर आप नहीं कर सकते। और इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज हो सकती हैं, लेकिन जेसन के अंदर आप डेटा दूसरी लैंग्वेजेस में भी सेंड कर सकते हैं। तो जेसन का डाटा जो है ना अगर बात करें हम उसकी, तो ये की वैल्यू पेयर होते हैं। और इसके बाद जेसन की ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे ऊपर बताया, दो करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू के पेयर्स आपस में जो है ना एक कॉमा के थ्रू सेपरेट करके दिए होते हैं। जेसन में अरे भी होती है जिसके अंदर जो है ना वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट करके दी हुई होती हैं। और इसी तरह जो है ना जेसन का डाटा अगर हमने एक्सेस करना हो तो ये भी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। इसके अंदर आप इसे डिटेल डॉट नोटेशन से जो है ना आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डिटेल नाम का ये कांस्टेंट एक डिक्लेयर किया है जिसके अंदर नेम विपिन है और एज 21 है। और यहाँ पे कंसोल लॉग कराते हुए हमने डिटेल डॉट नेम किया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये यहाँ पे स्पेस दी है, ये स्पेस नहीं होती। डिटेल डॉट नेम विदाउट एनी स्पेस आएगा और इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो डिटेल की नेम डिटेल ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी है, सॉरी नेम जो की है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
इसी तरह जो है ना ये आगे एक और भी एग्जांपल दी हुई है कि हम जो स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन है उसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यूजेस क्या होते हैं जी? यूजेस इसके जो है ना अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांसमिटिंग ऑफ डाटा, स्पेशली जो है ना बीच में क्लाइंट से जो है ना सर्वर के दरमियान, सर्वर से क्लाइंट के दरमियान, और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, पाइथन से जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में, यानी एपीआई आपकी पाइथन की है, वहां से वो डाटा जेसन में सेंड कर रही है और आप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के ऊपर उसे जो है ना कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, ये होता है। इसके अलावा इजी टू यूज है और वाइडली एक्सेप्टेड है, और ये लैंग्वेज डिपेंडेंट जो है ना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज हो सकता है। तो ये इसकी बेसिक यूजेस हैं। और ये आप देख लें, दो जो है ना जेसन फाइल्स हम अक्सर जो है ना यूज करते हैं, एक पैकेज डॉट जेसन और एक ts config डॉट जेसन, ये हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है ना यूज हो रही होती हैं। एक नजर हम जो है ना ये स्टेप 00 आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर हम जो सिंटेक्स एरर है उसको एक नजर देख लेते हैं। बहुत इजी है, सिंटेक्स एरर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिंटेक्स एरर जो है ना वो एक नजर देख लेते हैं हम। स्टेप 00B जो है उसके अंदर हमारी सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर के जो है ना अगर हम देखें ये बहुत सिंपल होती है। इसके अंदर जो है ना कोई आपने सिंटेक्स में मिस्टेक कर दी है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट के अंदर डबल टी डाल दी है। इसके अलावा भी हो सकती है, मसलन आपने यहाँ पे इक्वल की जगह कोई और साइन डाल दी है, डॉट की जगह कोई और साइन है, ब्रैकेट क्लोज नहीं की, लॉग के स्पेलिंग में या कंसोल के स्पेलिंग में आपने कोई मिस्टेक की है, तो ये आपकी सिंटेक्स एरर आएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, सिंटेक्स एरर। इसी तरह जो है ना अगर हम देखें तो टाइप एरर्स भी जो है ना वो होती हैं, वो भी तकरीबन इससे मिलती जुलती होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो फंक्शंस हैं उनके अंदर जो है ना, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लॉगर का फंक्शन कंसोल के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे लॉग होना चाहिए था, ये अगरचे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना एरर है। ये मतलब फंक्शन के अंदर कोई गलती नहीं है, स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये फंक्शन इस तरह कॉल नहीं होता, लिहाजा ये टाइप एरर है। ठीक है। और तीसरी जो एरर होती है वो असाइनेबिलिटी एरर जो है ना वो होती है, ये इसको भी एक दफा देख लें। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो है ना पहले इसको स्ट्रिंग असाइन की है और बाद में इसको नंबर असाइन कर रहे हैं, और फिर आखिर में जब इसे करेंगे तो ये यहाँ पे हमें एरर देगा, क्योंकि इस वेरिएबल को टाइपस्क्रिप्ट समझ चुकी है कि ये जो है ना स्ट्रिंग थी, और स्ट्रिंग को बाद में हमने नंबर जो है ना वो असाइन करने की कोशिश की है। तो इस वजह से ये असाइनेबिलिटी एरर है कि यहाँ पे जो है ना असाइन करते हुए हमने वैल्यू में यहाँ पे ये गलती की है। तो चलें जी, ये हमारा स्टेप 0 था हमारी लर्न टाइपस्क्रिप्ट की रिपो का। तो इसके बाद जो है ना हम आगे के स्टेप्स भी करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।